Hello everyone, welcome back. Welcome to another video lecture, and this time we are going to discuss a topic which is from ecology. This topic is related to population characteristics. In previous video we were discussing about population density, but in this video lecture we continue the topic population characteristics, and the natality is under the topic population characteristic. तो इसमें दो टॉपिक आ जाएंगे, natality as well as mortality, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले है नैटेलिटी। ठीक है, तो नैटेलिटी क्या होता है? नैटेलिटी रेफर्स द वर्थ ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स की जो बर्थ है उसको हम बोलेंगे नैटेलिटी। ठीक है, इकोलॉजी की टर्म में हम इसको बोलते हैं नैटेलिटी, बट ऐसे हम उसको किसी पॉपुलेशन का बर्थ रेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस पर फीमेल पर यूनिट टाइम। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, कोई फीमेल उनको बर्थ कर रही है, एक पर्टिकुलर फीमेल, ठीक है, उनको जन्म दे रही है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में। ठीक है, उस चीज़ को हम बोलेंगे नैटेलिटी रेट, और जो ये रेट है वो डिफाइन कर रहा है उस इंडिविजुअल का टाइम पीरियड। ठीक है, वो कितने टाइम पीरियड में कितने ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दे रही है, वो ये रेट डिफाइन कर रहा है, टाइम पीरियड। ठीक है, तो नैटेलिटी रेट में जो रेट स्पेसिफाई कर रहा है टाइम इंटरवल की कोई फीमेल है ना, वो एक साल में या एक मंथ में कितने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ कर रही है। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक बेस पॉपुलेशन से कैलकुलेट करेंगे। बेस पॉपुलेशन जैसे हमने एक पर्टिकुलर ईयर की पॉपुलेशन ले ली और उसको कंपेयर किया हमने करंट पॉपुलेशन से, तो जो रिज़ल्ट आएगा उसे हम गैस कर लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा एक्चुअली कि कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है या कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे है, दो बेसिस यहाँ पे यूज़ होते हैं। टू बेसिस आर कॉमनली यूज, पर कैपिटा या पर इंडिविजुअल। ठीक है, पर कैपिटा में जैसे पर इंडिविजुअल में तो ठीक है कि एक इंडिविजुअल में कितनी जैसे फीमेल है, ठीक है, उसको एक फीमेल कितने ऑफस्प्रिंग को जन्म देती है। ठीक है, तो पर कैपिटा में जैसे हम पर कैपिटा कैसे एवरेज लेते हैं पर कैपिटा में, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन ले ली और उसको इक्वली देख लिया कि इक्वली डिवाइड कर लिया कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर फीमेल कितने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करे, मतलब ये सेम थिंग ही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बर्थ पर इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसमें भी वही दिया हुआ है कि एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने ऑफस्प्रिंग को जन्म दे रहा है। ठीक है, तो नैटेलिटी में भी मैक्सिमम नैटेलिटी एंड इकोलॉजिकल नैटेलिटी। नैटेलिटी मैक्सिमम नैटेलिटी में भी हो सकती है और इकोलॉजिकल नैटेलिटी भी हो सकती है। जैसे मैक्सिमम नैटेलिटी क्या होता है? थियोरेटिकल मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस अंडर आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल कब प्रोड्यूस होंगे इन केस ऑफ मैक्सिमम नैटेलिटी में, जब उनको एक आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलेगी। आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन मतलब कि उनको पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा, वहाँ पे फूड की स्कैरेसिटी नहीं होगी, वहाँ पे कंपटीशन कम होगा, वहाँ पे वाटर की कोई कमी नहीं होगी, स्पेस मिलेगा उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए, और मीटिंग के लिए कोई खासा कंपटीशन नहीं होगा। ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे मैक्सिमम नैटेलिटी, और वो होगी अंडर आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन। वहाँ पे कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा। इकोलॉजिकल लिमिटिंग फैक्टर मतलब उनकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई भी फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, और ये चीज़ जो है ना, आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट होगी हर पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे इकोलॉजिकल नैटेलिटी। तो इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस अंडर एक्चुअल और स्पेसिफाइड इन्वायरमेंटल कंडीशन। एक्चुअल मतलब जैसे जो नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन है, ठीक है, पोल्यूशन भी होगा उसमें, मतलब हर तरह का कंपटीशन होगा, फूड के लिए कंपटीशन होगा, फूड की स्कैरेसिटी होगी, वाटर के लिए, मीटिंग के लिए, तो उस चीज़ को हम मतलब इसमें जो भी होगा ना वो मैक्सिमम नैटेलिटी के अपोजिट होगा, जिसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल नैटेलिटी। और ये कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, ये वेरी कर सकता है कि उस पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, एज क्या है, ठीक है,
और वो कैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की नैटेलिटी बर्थ रेट कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उस पर्टिकुलर ईयर में कितने बर्थ हुए, कितनी पॉपुलेशन ने जन्म लिया है, टोटल बर्थ ऑफ इंडिविजुअल इन एन ईयर। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है उस पर्टिकुलर एरिया की इंटू 1000। तो हम उससे हमें क्या पता चल जाएगा, नैटेलिटी रेट। ठीक है, उससे हम पता कर सकते हैं कि नैटेलिटी क्या होती है। और जब ये पूरा इसका रिज़ल्ट आ जाएगा ना, उसको हम अगर प्रीवियस किसी पॉपुलेशन से, बेस पॉपुलेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि नैटेलिटी रेट इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको नैटेलिटी के बारे में पता चल गया होगा कि नैटेलिटी को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है मोर्टेलिटी। तो जैसे मोर्टेलिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं डेथ रेट में। ठीक है, तो जैसे हम नैटेलिटी को बोल रहे थे कि किसी इंडिविजुअल का बर्थ रेट, किसी पॉपुलेशन का बर्थ रेट, वैसे ही हम मोर्टेलिटी बोलते हैं किसी पॉपुलेशन का डेथ रेट। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, मोर्टेलिटी रेफर्स टू द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन की किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है, कोई पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है, उसको हम बोलेंगे मोर्टेलिटी। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाइंग इन अ पीरियड। कितने इंडिविजुअल कितने टाइम पीरियड में डाई हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे मोर्टेलिटी। ठीक है, जैसे मोर्टेलिटी में भी मिनिमम मोर्टेलिटी और इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी। मिनिमम मोर्टेलिटी कांस्टेंट फॉर अ पॉपुलेशन रिप्रेजेंट अ लॉस अंडर आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन। कि किसी इंडिविजुअल्स की, ठीक है, कि एक पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है अंडर आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन में, उसको हम बोलेंगे मिनिमम मोर्टेलिटी। ठीक है, फिर है इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी। तो जब लॉस हो रहा है इंडिविजुअल का अंडर नॉन आइडल, ठीक है, आइडल नहीं होगा, नॉन आइडल और नॉन लिमिटिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, जब भी उनके प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन है तब इंडिविजुअल का लॉस हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी। तो जो डेथ रेट है और जो बर्थ रेट है ना, जो इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं और जो इंडिविजुअल नहीं, मतलब डेथ हो रही है इंडिविजुअल की, उनको हम कैलकुलेट करेंगे लाइफ टेबल से। ये जो है इसको बोलते हैं लाइफ टेबल और सर्वाइवरशिप कर्व्स। ठीक है, ये जो कर्व्स है ना, इनको बोलते हैं हम सर्वाइवरशिप कर्व। इसमें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जैसे पता है ना, सर्वाइवरशिप कर्व्स 3 टाइप्स की होती हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ठीक है, इसका हम आउटले देख लेंगे कि कैसे ये वर्क करती हैं। ठीक है, तो जैसे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले ली, एक तरफ नंबर ऑफ सर्वाइवर्स ले लिया और ये एज ले ली। ठीक है, सबसे पहले जैसे टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 में क्या हो रहा है कि पहले ये कांस्टेंट चल रहा है ये कर्व और फिर एकदम से ड्रॉप हो रही है। ठीक है, इसका पीक पॉइंट आ रहा है और ये ड्रॉप हो रही है। कि नंबर ऑफ सर्वाइवर यहाँ पे सबसे पहले कि जब बर्थ हुई इंडिविजुअल की तब तो ठीक था, नंबर ऑफ सर्वाइवर इतने थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे जैसे इनकी एज होती गई, ठीक है, ये एज है ना, जैसे जैसे इनकी एज होती गई तो एक पर्टिकुलर एज पॉइंट पे, ठीक है, पर्टिकुलर एज पे उनकी क्या डेथ हो रही है। ठीक है, और टाइप 2 में क्या है कि एकदम से डाउनफॉल आ रहा है। नंबर ऑफ सर्वाइवर तो मतलब बर्थ रेट तो काफ़ी हाई है पर डेथ रेट भी बहुत हाई है। ठीक है, एकदम से डाउनफॉल आ रहा है, जैसे जैसे उनकी एज इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे टाइप 3 है ना। टाइप 3 में क्या हो रहा है कि जैसे ही पॉपुलेशन ने बर्थ लिया और वैसे ही उनकी डेथ होना स्टार्ट कर गई। ठीक है, तो इसमें भी बिल्कुल सडन डाउनफॉल हुआ। ठीक है, सडन डेथ हुई इंडिविजुअल की। ठीक है, तो जैसे टाइप 1 है उसको हम बोलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, के स्पीसीज़। के स्पीसीज़ मतलब इटीरोपैरिस होते हैं के स्पीसीज़, जिसमें मैमल्स आते हैं। ठीक है, तो जैसे मैमल्स में होता है ना कि बर्थ एक पर्टिकुलर एज पे मैमल्स की डेथ हो जाती है, वैसे ही वही बताया हुआ है टाइप 1 में। तो टाइप 1 को हम कन्वेक्स कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो मोर्टेलिटी रेट होता है वो लो होता है। और मोर्टेलिटी रेट तभी
मतलब जब डेथ तो इंडिविजुअल की तभी हो रही है ना कि एक पर्टिकुलर एज पे, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं है कि जैसे बर्थ कर रहा है, जैसे इसमें हो रहा है टाइप 3 का में, जैसे ही बर्थ हो रहा है और ज़रा सी एज इंक्रीज़ हो रही है तो वो डाई कर जा रहा है, नहीं। पहले वो कुछ टाइम पीरियड में सर्वाइव करेंगे और उसके बाद उनकी डेथ होगी। मतलब मोर्टेलिटी रेट टाइप 1 कर्व में कन्वेक्स कर्व में कम है मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें एग्जांपल आएंगे जैसे लार्ज एनिमल्स जो होते हैं, डियर, माउंटेन शीप, मैन, है ना। तो ये जो हैं इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। तो जैसे ये है टाइप 3 कर्व, तो इस कर्व को बोलेंगे हम कनकेव कर्व। तो इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं एटीरोपैरस और इनको आर स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट होता है जो बहुत हाई होता है और बिल्कुल यंग स्टेज पे ही जो है वो इंडिविजुअल डाई करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ऑयस्टर, शेलफिश, फ्रॉग, सी टर्टल, है ना, ये आते हैं टाइप 3 कर्व में और इनको हम टाइप 3 कर्व में सिमिलपैरिस जो स्पीसीज़ होते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट कर्व है टाइप 2 कर्व, ठीक है। तो जो टाइप 2 कर्व है वो टाइप 1 और टाइप 3 के बीच में आती है, ठीक है। इनका कुछ कांस्टेंट सा मोर्टेलिटी रेट रहता है, ठीक है, सारे एज ग्रुप्स में, ठीक है। और जो मतलब चांस ऑफ लिविंग हैं वो थोड़े से सही रहते हैं एज़ कंपेयर टू टाइप 3 कर्व के मुकाबले, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि तभी जैसे कोई डिसीज़ या नेचुरल कैलेमिटी आ गई, जा पुअर न्यूट्रिशन या हाइजीनिक की वजह से इनमें जो है इंडिविजुअल की डेथ होती है, ठीक है। और मतलब ये टाइप 2 को कैसे हम वो कर सकते हैं कि ये है जो टाइप 3 कर्व से थोड़ा सा बेटर है और टाइप 1 से थोड़ा सा पुअर है, ठीक है। तो इनका जो मोर्टेलिटी रेट है वो कांस्टेंट जैसा ही होता है, मतलब मोर और लेस कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो जो टाइप 1 है जैसे, है ना, ये इसको हमने बोला एटेरोपैरिस है। एटेरोपैरिस क्या होता है कि वो अपने पूरे लाइफ स्पैन में ब्रीड कर सकते हैं, है ना, कभी भी बेबी को बर्थ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो टाइप 1 में आ जाएंगे। और जो सिमिलपैरिस है वो सिर्फ एक ही टाइम में बड़ी सारी पॉपुलेशन को बर्थ करते हैं, है ना। कि एटेरोपैरिस में क्या होता है कि एक ही टाइम पे सिर्फ एक ही बार वो पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस करते हैं और वो मतलब उनकी जो इंडिविजुअल हैं वो बहुत सारे एक ही टाइम में उनको बर्थ करते हैं, ठीक है। और उनकी जो है जैसे चांसेस हैं सर्वाइवल के वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो ये थी सर्वाइवरशिप कर्व्स हमारी। बस सिंपली ऐसे याद रखना है कि जो टाइप 1 है वो के स्पीसीज है और वो एटेरोपैरिस में आते हैं, है ना। और जो टाइप 3 है वो आर स्पीसीज है, वो सिमिलपैरिस में आते हैं। इसमें टाइप 1 में ह्यूमंस जैसे हम हैं, है ना, उससे अकॉर्डिंग याद हमारे में जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो याद रख लिए, है ना। और जो टाइप 3 हैं वो जैसे होते हैं ना, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, है ना, जैसे ऑयस्टर हो गई, शेलफिश होगी, है ना, फ्रॉग हो गया, कि एक ही बार में बड़े सारे इंडिविजुअल को बर्थ देंगे। तो बड़े सारे इंडिविजुअल को अगर बर्थ देंगे तो वो केयर उतनी मिल नहीं पाएगी, ठीक है। वो जो पेरेंट है उनको संभाल नहीं पाएंगे तो वो अर्ली एज में उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके याद रखना। और जो टाइप 1 है वो एक मतलब लो पॉपुलेशन को बर्थ करे, ट्विन्स हो जाएंगे, जैसे ट्रिपलेट हो जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या होंगे, है ना। तो टाइप 1 में जो है वो एक लिमिटेड इंडिविजुअल को जन्म देते हैं, एक ही इंडिविजुअल को जन्म देंगे मोस्टली। तो उनकी वो केयर भी अच्छे से करेंगे, उनके वो अपब्रिंगिंग भी अच्छे से करेंगे, तो वो सर्वाइव कर जाएगी, है ना, एट द एंड ऑफ द एज, ठीक है। और जो टाइप 3 में है वो जल्दी डाई कर जाते हैं, ठीक है। तो ये था मोर्टेलिटी और नेटेलिटी, ठीक है। मोर्टेलिटी मींस डेथ रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं और नेटेलिटी मींस बर्थ रेट, ठीक है। तो जैसे नेटेलिटी को हमने कैलकुलेट किया था टोटल बर्थ इन अ ईयर, जैसे यहाँ पे लिखेंगे टोटल
डेथ है ना इन ईयर, वाई टोटल पॉपुलेशन इन 2000। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें मोर्टेलिटी रेट मिल जाएगा और एक बेस ईयर को लेके हम इसकी करंट पॉपुलेशन को हम उसका मोर्टेलिटी रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये मोर्टेलिटी और नेटेलिटी है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।